सूरमा धुरंधर नहीं होगा जो ऊंट की नंगी पीठ पे बैठ जाए। आप देखते हैं ऊंट के पीठ की बनावट कैसी हुआ करती है, लेकिन जुल्म की इंतहा जहां पर कर दी थी जालिम यजीदी भेड़ियों ने। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया, उनकी बेटी सज्जदा सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया था जालिमों ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहदाए करबला, जश्ने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे यारेगार हजरत सिद्दीक अकबर के नाम से याद करती है। कौन है सिद्दीक अकबर? वही सिद्दीक अकबर जिनके कांधों पे सवार होकर के गारे सौर की सवारी मेरे मुस्तफा ने की थी। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे मुस्तफा का इंतकाल हो गया, मेरे मुस्तफा का विसाल हो गया, मेरे मुस्तफा दुनिया से रहिलत करके चले गए, तो जालिम ताकत आपस में समझ रही थी कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि मुसलमानों का मसीहा, मुसलमानों का पैगंबर दुनिया से चला गया है। अब हमें इस्लाम की कंदील बुझाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे मुस्तफा दुनिया से गए, उसके बाद में सिद्दीक अकबर आ गए। सिद्दीक अकबर ने तकरीबन 2.5 साल तक इस खिलाफत के फराइज को अंजाम दिया था। लेकिन मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया है ना, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात से परवरदिगार आलम की है तमाम चीजें फना हो जाएंगी। इसी के ज़माने में हजरत सिद्दीक दुनिया से चले गए। उसके बाद में कोई और नहीं आता है, बल्कि जिसको पूरी दुनिया हजरत उमर फारूक आज़म के नाम से याद करती है। हजरत उमर मैदान में आ जाते हैं और खिलाफत के हुकूमत के फराइज को अंजाम देते हैं। हजरत उमर भी दुनिया से चले गए। इनके बाद में कोई और नहीं, बल्कि जिसको पूरी दुनिया ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी के नाम से याद करती है। हजरत उस्मान गनी मैदान में आए और खिलाफत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 12.5 साल तक इन्होंने हुकूमत के फराइज को अंजाम दिया था। एक वक्त आ गया कि दुनिया से चले गए। अब उसके बाद में कोई और नहीं आता है, बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया हसनैन के बाबा के नाम से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया शौहर ज़हरा के नाम से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया दामाद पैगंबर के नाम से याद करती है। हजरत अली मैदान में आते हैं और मेरे आका मौलाए कायनात खिलाफत के, मेरे आका मौलाए कायनात हुकूमत के फराइज को अंजाम दे रहे थे। अरे मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों, आज इस बात पर भी बात बहुत तूल और तवील होती जा रही है। जिद्दोजहद का मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं अली का पहला नंबर है। मैं कहता हूँ दलील तुम्हारी झूठी है, दावे तुम्हारे खोखले हैं। अरे अली का पहला नंबर नहीं, सिद्दीक का पहला नंबर है। चौथे नंबर पे हजरत अली मैदान में आए और हुकूमत के फराइज को अंजाम दिया था। मेरे आका मौला अली जब दुनिया से चले गए तो जालिम ताकत मैदान में आई थी। अब उनके बाद में कोई और नहीं आया था, बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए करबला के हुसैन का बड़ा भाई, जिसको पूरी दुनिया इमाम हसन के नाम से याद करती है, ये 6 महीने तक हुकूमत के फराइज को अंजाम देते हैं। उसके बाद में इस्तीफा ले लेते हैं, उसके बाद में रिजाइन ले लेते हैं। और जब उसके ज़रिया का इमाम हसन ने रिजाइन दिया था, उसके बाद में कोई और नहीं आता है, बल्कि जिसको पूरी दुनिया हजरत अमीर मुआविया के नाम से याद करती है। हजरत अमीर मुआविया जो सरकार के सहाबी हैं, मैदान में आ जाते हैं और तकरीबन 19.5 साल तक खिलाफत के हुकूमत के फराइज को अंजाम देते हैं। हजरत अमीर मुआविया भी दुनिया से चले गए। अब उनका बेटा, जिसको पूरी दुनिया यजीद फलीद के नाम से याद करती है, यजीद फलीद जब हुकूमत में बैठा था, तख्त पर बैठा था, जब तख्त नशीद हुआ था, तब दुनिया के लोगों से उस वक्त के तमाम तर गवर्नरों तक अपना पैगाम यजीद फलीद ने पहुंचाया था और कहा था, दुनिया के अंदर रहने वाले सुन लो, अब मेरे बाद में, अब इस वक्त में हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ हूं, अब तुम्हें यजीद की बात मानना पड़ेगी, अब तुम्हें यजीद की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगी, अब यजीद जैसा कहेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो तमाम इलाकों के गवर्नरों तक ये पैगाम, ये फरमान जारी कर दिया था। यजीद नालायक, नाहंजार, गद्दार, बदकार, मक्कार, निकम्मे, कमीने ने, लेकिन उस वक्त मेरे आका इमाम हुसैन मदीना रसूल की सरहदों के अंदर थे। मदीना शरीफ के अंदर मेरे और तेरे हुसैन आराम फरमा थे। मेरे आका इमाम
हुसैन जिस वक्त में मदीने के अंदर थे उस वक्त मदीने के गवर्नर कोई और थे। यजीद का फरमान मदीने के गवर्नर तक पहुंचा था और मदीने के गवर्नर ने अपने तमाम तर मुशीरों को बुलाया था और मेरे आपके हुसैन को बुलाया था। जब मेरे आका इमाम हुसैन मदीने के गवर्नर के पास में गए थे तो मदीने के गवर्नर ने कहा था हुसैन सुन लो, अब तख्त पर यजीद बैठा हुआ है, हुकूमत यजीद कर रहा है, अब मुझे और आपको यजीद की बात माननी पड़ेगी, आपको यजीद के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने बरजस्ता कहा था मदीने के गवर्नर सुन लो, अरे हुसैन को अगर मदीना छोड़ना पड़ेगा तो मदीना छोड़ देगा, लेकिन यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। तो मेरे आका हुसैन जानते थे अरे यजीद उसका नाम है जो अपने वक्त का बहुत बड़ा जानी है, यजीद उसका नाम है जो अपने वक्त का बहुत बड़ा जुआरी है, यजीद उसका नाम है जो अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी है, यजीद उसका नाम है जो अपने वक्त का बहुत बड़ा सट्टेबाज है, यजीद तो इतना बड़ा नालायक है। अरे मेरे नाना ने जिस बात को हराम कहा था ये उसको हलाल कह रहा है, मेरे नाना ने जिसको हराम कहा था ये उसको हलाल कह रहा है, मेरे नाना ने जिसको नाजायज कहा था ये उसको जायज कह रहा है, मेरे नाना ने जिसको जायज कहा था ये उसको नाजायज कह रहा है। अगर मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा तो हुसैन मदीना छोड़ेगा, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, इसलिए कि मेरे नाना नहीं है लेकिन नाना की छवि हुसैन तो मौजूद है। अगर मैंने यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो क़यामत तक आने वाली मेरे नाना की उम्मत ये कहेगी कि जब हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया था तो हम क्यों नहीं देंगे, अरे हम भी यजीद की बात मानेंगे। मेरे आका हुसैन अपने इशारे की जुबान में कहना चाह रहे थे मदीने के गवर्नर सुन लो, मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा तो हुसैन मदीना तो छोड़ेगा, लेकिन नाना की उम्मत में पैदा होने वाले लोगों को दोज़ख में जाता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरे आका हुसैन की शान है। तभी तो किसी ने कहा था खंजर गुजर रहा कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से, उड़ जा रहे हैं खेमा अब्बास की तरफ, मिलने को जा रही है ज़मीं आसमान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप भी नारा लगाओ, आप भी नारा लगा दो। हुसैन कौन है? हुसैन का दाम आप बहुत लेते हो, हुसैनियत का दम भरते हो। हुसैन के बारे में अगर कोई से ये सवाल, कोई आपसे ये सवाल कर दे हुसैन के नाम पर लंगर लुटाने वालों, जरा ये बताइए कि आपके हुसैन आजम ने अपना सर सजदे में क्यों दिया था? तो किसी भी इंसान के पास में ये जवाब नहीं होगा कि हमारे हुसैन ने सर सजदे में क्यों दिया था। हुसैन को अगर आप हुसैन पढ़ेंगे तब भी हुसैन की तारीफ है, हुसैन को अगर आप हसीन पढ़ेंगे तब भी हुसैन की तारीफ है। कौन है हुसैन? चलिए जमीन से पूछते हैं कौन हुसैन, आसमान से पूछते हैं कौन हुसैन, सितारों के अंजुमन से पूछते हैं कौन हुसैन, पहाड़ों से पूछते हैं कौन हुसैन, बरगो समझ से पूछते हैं कौन हुसैन, शम्स कमर से पूछते हैं कौन हुसैन, लौह कलम से पूछते हैं कौन हुसैन, गर्ज के पूरी दुनिया के जर्रे जर्रे से पूछते हैं कौन हुसैन। तो हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हुसैन में जो हर्फ है वो 4 हैं। हुसैन के नाम के अंदर जो पहला हर्फ है उसको हे कहा जाता है, दूसरे हर्फ को सीन कहा जाता है और तीसरे को या चौथे को नून कहा जाता है। इन चारों हर्फों को जब मिलाकर के पढ़ा जाता है तो हुसैन आता है। पहला हर्फ है ये बता रहा है, लोगों तुम पूछ रहे हो हुसैन कौन है, तो हुसैन का पहला हर्फ है बता रहा है हक के लिए जीने वाला हुसैन है। सीन कह रहा है सच्चाई पर अपना सर कटाने वाला हुसैन है। ये कह रहा है अरे याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन है। और नूर ये जवाब दे रहा है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन है। तभी तो किसी ने कहा था अरे हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, अपना तो खून भी नहीं जिसके पसीने की तरह। अरे जब से मैंने देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपसे कोई बदअकीदा ये कहे कि आपके हुसैन ने अपना सर सजदे में तो दिया था हजरत, तो आपका सिर्फ
मुत्तफिका तौर पे यकता जवाब होगा कि हमारे हुसैन ने अपना सर सजदे में इसलिए दिया था कि सजदा नमाज का रुकन था। तो आपके जवाब में ही फिर आपको बदअकीदा हिलगा सकता है। आज मैं हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल वहीद साहब किबला की इस अपनी बात पर तायीद चाहूंगा, और मैं बोल रहा हूं लेकिन आप जुबान हजरत की समझ लीजिएगा, और मैं ये आपको जवाब दे रहा हूं। कभी भी आपसे कोई सवाल कर ले तो उसको सीधा सा यही जवाब दे देना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे कोई कहे कि आपके हुसैन ने सर सजदे में तो दिया था, तो आप कहोगे नमाज का रुकन था। फिर वो आपसे कहेगा कि अगर आपके हुसैन को अपना सर नमाज की हालत में, नमाज के रुकन में ही देना था तो सजदा ही नमाज का रुकन नहीं होता है। अरे कयाम भी तो नमाज का रुकन होता है। खड़े होकर के हुसैन सर दे देते अगर उन्हें सर ही देना था। तो जब हम बैठ करके अत्तहियात कायदे में बैठ करके पढ़ते हैं तो बैठ करके हुसैन सर दे देते। आपके हुसैन ने अपना सर सजदे ही में क्यों दिया था? सुनो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे अगर परवरदिगार आलम सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करता है तो नाना जान के नाम मोहम्मद से किया करता है। लफ्ज़ मोहम्मद से सबसे ज्यादा परवरदिगार आलम प्यार किया करता है। अब आइए एग्जाम्पल सुनिए, मिसाल सुनिए। आप अपने हाथ में एक व्हाइट कलर का कागज लीजिएगा और एक कलम लेने के बाद में हजरत के पास जाइएगा और जाकर के कहिएगा हजरत मेरे इस व्हाइट कलर के कोरे कागज पे, सफेद कलर के कागज पे नाम मोहम्मद की तस्वीर बना करके दे दीजिएगा। तो ये पहले एक गोल गोल दायरा खींचेंगे और गोल गोल दायरा जब खींचेंगे तो हम उसको मीम कहेंगे, और मीम लिखने के बाद में अपने कलम को मुतहर्रिक करेंगे या अपने कलम को हरकत देंगे, अपने कलम को चलाएंगे। मीम के बाद में हे बना देंगे, हे के बाद फिर मीम बनाएंगे और मीम बनाने के बाद में फिर से दाल बना देंगे। ये पूरा नाम मोहम्मद हो जाएगा। अब अपने कागज पे लिखे हुए नाम मोहम्मद को लीजिएगा और मस्जिद में सजदा करने वाले इंसान को देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा अरे जब बंदा खुदा अपने रब के हुजूर सजदे में हुआ करता है तो जब इंसान सजदा किया करता है तो उसका जो सर होता है वो नाम मोहम्मद की मीम बनता हुआ नजर आता है। जो उसके कांधे होते हैं वो हे बनते हुए नजर आते हैं, और जो हमारी कमर होती है ये मीम बनती हुई नजर आती है, और जो घुटनों से मुड़े हुए हमारे पैर होते हैं ये दाल बनते हुए नजर आते हैं। तो पता चला इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे जब बंदा सजदा किया करता है तो नाम मोहम्मद की तस्वीर बन जाया करता है। और परवरदिगार आलम यूं तो बंदा नमाज के हर रुकन में अपने रब के करीब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब परवरदिगार आलम के अगर कोई होता है तो सजदे की हालत में होता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपना सर सजदे में इसलिए दिया था कि हुसैन जानते थे अगर परवरदिगार आलम सबसे ज्यादा प्यार किसी के करता है तो नाना जान के नाम से किया करता है। इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना सर भी दिया था तो सजदे में नाना के नाम की तस्वीर बन करके दिया था। तभी तो हम कहते हैं खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में हुसैन बड़े इत्मीनान से खेमे अब्बास की तरफ मिलने को जा रही है जमीन आसमान से। इसलिए सर हुसैन ने सजदे में दिया था। यूं तो नमाज का हर रुकन अल्लाह के करीब कर देता है बंदे को, लेकिन सबसे ज्यादा जब बंदा करीब होता है नमाज में तो सजदे की हालत में हुआ करता है। लोगों हुसैनी आप उसी दम सच्चे हो सकते हो जब नमाज के वक्त में आप अदब के साथ वक्त मुकर्ररा पे नमाज पढ़ने के लिए अपना सर सजदे में झुकाने के लिए मस्जिद में पहुंच जाएं। जब आपको वक्त मिला करे तो नमाज पढ़ने के लिए जरूर जाया करें। आपने हुसैन की शहादत तक की बातें सुनी होगी, उससे आगे की बात बता रहा हूँ, सुनिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। और आपके सीने के अंदर दिल हो और उस दिल के अंदर अगर धड़कने मौजूद हो और वो धड़कने अगर मदीने वाले मुस्तफा के नवासे हसनैन करीमैन से प्यार करती हो तो आप जबरदस्ती को भूलें तो भूल जाएं। लेकिन अब जो आने वाली बात मैं आपको देने जा रहा हूँ, जितनी मेरी माएँ मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है ये भी तवज्जो से मेरी बात को सुने। मैं इन तक भी बात पहुंचा रहा हूं और ये कहती हैं कि अरे हमें तो वक्त ही नहीं मिलता है जो हम नमाज पढ़ें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है जो हम नमाज की तरफ जाएं। अरे देखो तो सही, इन्होंने अपने आप को, इन्होंने अपने वक्त को हर वक्त टीवी के सामने गुजार दिया है। इनको जब कभी वक्त मिला करता है तो सीरियल देख देख के अपने वक्त को जाया कर देती हैं। और आज मेरी हर बेटी के पास में मोबाइल है, मेरी हर शहजादी के पास में मोबाइल जैसा खिलौना है। ये मोबाइल के अंदर सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को नहीं पढ़ती है, ये मोबाइल
के अंदर सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक से कोई तकरीर नहीं सुना करती हैं, सैयदा फातिमा की बातें नहीं सुना करती हैं, बल्कि इनको वक्त मिलता है तो कभी ये किसी ना किसी सीरियल के अंदर अपने वक्त को जाया करती हुई नजर आती हैं। अगर इनसे अगर कोई बात कही जाए तो कहती हैं अरे हमें वक्त ही कहाँ मिलता है, अरे हमें हर वक्त अपने बच्चों को पालने और पोसने से वक्त नहीं मिलता है। अगर बच्चों से हमें वक्त मिलता है तो फिर हमें घर की साफ और सफाई करने से वक्त नहीं मिलता है। अगर ये भी करके वक्त मिल जाता है तो हमें अपने घर के बर्तन धोने से वक्त नहीं मिलता है, घर के अंदर झाड़ू लगाने से वक्त नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ मेरी बहन, अरे तूने सैयदा ज़ैनब के किरदार को भला दिया है, तूने सैयदा सकीना की मोहब्बत को भला दिया है, तूने सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। अरे देख तो सही सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत को, देख तो सही सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को। मेरे आका इमाम हुसैन का जब सर सजदे में कट चुका था, मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना सर करबला के तपते हुए रेगिस्तान में दे दिया था। उसके बाद में जिसने अपने भाई हुसैन बनकर के अगर अपने काफिले की सालार से सालार कोई रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे आका की बेटी सैयदा ज़ैनब ही रही थी। उन्होंने वहीं पे अपने काफिले की रहनुमाई अपने भाई हुसैन बनकर के की थी, कहीं पे बाबा मौला अली बनकर के उन्होंने अपने काफिले की रहनुमाई की थी। ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने सामने अपने नन्हे से अली असगर के हुलकूम को तीर को बेबस करते हुए देखा था, लेकिन कुरान की तिलावत बंद नहीं की थी। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने 18 साल के अपने भतीजे अली अकबर की जवानी को खाक और खून में लथपथ होते हुए देखा था, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने अपने खेमे के अंदर कुरान की तिलावत बंद नहीं की थी। सैयदा ज़ैनब ने अपने नन्हे औलो मोहम्मद की कुर्बानी को तो देखा था, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने कुरान की तिलावत खेमे के अंदर बंद नहीं की थी। आज मेरे घर से अगर कोई नन्हा सा बच्चा भी इंतकाल कर जाता है तो मेरी माँ के आप देखते हैं हालात कैसे होते हैं। उसके सर के बाल कहाँ होते हैं उसे पता नहीं होता है, उसके सर का दुपट्टा कहाँ होता है उसे पता नहीं होता है, लेकिन याद तो कीजिए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब के उस किरदार को, याद तो कीजिए सैयदा ज़ैनब के उस कैरेक्टर को कि सैयदा ज़ैनब ने कैसा करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपना कैरेक्टर अपना किरदार निभाया था। मेरे आका इमाम हुसैन का सर जब यजीदी भेड़ियों के लश्कर ने नेज़े पर बुलंद किया था और बुलंद करने के बाद में सैयदा ज़ैनब के खानदान की बेटियों के सरों से जब दुपट्टे खींचे गए थे तो मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा था मेरे खानदान की है औलाद अली की शहजादियों सुन लो, आज तक जो दुपट्टों से हम अपने बालों की स्याही को छिपाया करते थे, हमारे बालों की स्याही को कभी आसमान के सितारों ने नहीं देखा था। मेरे खानदान की बेटियों सुन लो, अरे जिन बालों को हम अपने दुपट्टों से छिपाया करते थे अब वो बाल हमारी पीठ पे रखने का वक्त नहीं है। अब अपने बालों को अपनी पेशानी पे डाल लो ताकि किसी यजीदी भेड़िया की गंदी नजर हमारे चेहरों पे न पड़ने पाए। ये सैयदा ज़ैनब की शान है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आज हमने कैसे भुला दिया है सैयदा ज़ैनब के उस किरदार को, सैयदा ज़ैनब के उस कैरेक्टर को। मेरे आका इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके यजीदी भेड़िए दमिश्क की बाजार तक मदीना काफिले को करबला से लेकर के दमिश्क के बाजार तक जा रहे थे। अपने आप तो आला किस्म के घोड़ों पर सवार थे, जिन घोड़ों पे वो सवार थे उन पे जील भी कसी हुई थी, कजाबे भी पड़े हुए थे, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उनकी बेटी सैयदा सकीना को जिन ऊंटों पर उन्होंने सवार किया था उनकी पीठें नंगी थी, कोई उनकी कुहान पे कोई कजाबा नहीं था, कोई जीन कसी हुई नहीं थी। आज मैं आपकी बस्ती के अंदर रहने वाले किसी भी 18, 20 या 22 साल के नौजवान से कहूं कि आप 2 से 4 घंटा ऊंट की नंगी पीठ पे बैठ करके दिखा दे, कोई भी इतना बड़ा सूरमा धुरंधर नहीं होगा जो ऊंट की नंगी पीठ पे बैठ जाए। आप देखते हैं ऊंट के पीठ की बनावट कैसी हुआ करती है, लेकिन जुल्म की इंतहा यहाँ पर कर दी थी जालिम यजीदी भेड़ियों ने। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया, उनकी बेटी सैयदा सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया था जालिमों ने।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहदाए करबला, जश्ने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे पास वो कलेजा ही कहाँ है, हमने तो सिर्फ नाम निहाद के लिए अपने आप को हुसैनी कह दिया है। हुसैन ने कितनी परेशानियां उठाई, और मर्दों की बात छोड़िए, शहजादियों को देखिए। हुसैन के खानदान की नन्ही सी बेटी सकीना को ऊंट की नंगी कुहान पे सवार करके ये काफिला चला है दमिश्क के बाजार की तरफ। अपने आप तो उनके पास में पीने के लिए पानी थे, शरबत पीने के लिए थे, लिबास भी थे उनके पास में, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब और उनके खानदान की नन्ही नन्ही शहजादियों के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया था। उनके हाथों को, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी, उनके हाथों को जंजीरों से जकड़ा था, उनके गले में तोक डाल दिए थे, और अपने आप तो दमिश्क के बाजार में जाकर के खरीदो फरोख्त कर रहे थे, अच्छे अच्छे लिबास खरीद रहे थे, पानी भी पी रहे थे, शरबत भी पी रहे थे। अपना पड़ाव जहां डालते थे वहां सायादार दरख्त के नीचे डाला करते थे। लेकिन मेरी बहन, मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब का जहां पड़ाव डाला जाता था वो दमिश्क की चटियल मैदान हुआ करता था। सूरज अपनी पूरी तवानाई के साथ में अपनी शुआएं निकाले हुए होता था, किरणें निकाले हुए होता था। हुसैन आजम की बहन ज़ैनब, हुसैन आजम की बहन ज़ैनब के चेहरे को झुलसा दिया था सूरज की किरणों ने। वो चेहरा जो हर वक्त गुलाब की तरह खिला रहता था, वो चेहरा जिसके ऊपर हर वक्त गुलाब की पंखुड़ियों की तरह वो सैयद सकीना का चेहरा खिला रहता था, आज वो फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर आपके सीने के अंदर दिल है, दिल के अंदर धड़कने मौजूद हैं। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब का पड़ाव दमिश्क के चटियल मैदान के अंदर पड़ा हुआ है। 3 दिन हो गए, एक बूंद पानी का कतरा मुंह के अंदर नहीं गया है। इन कैदियों को एक सामने से इमारत पे बैठी हुई एक मलिका, एक रानी देख रही थी। उसने देखा कि सामने एक कैदियों का काफिला मौजूद है, इनको प्यास लगी हुई है, इनके बदन पे, इनके पैरों को बेड़ियों से बांधा हुआ है, इनके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं, इनके गले में तोप पड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं ये कैदी कौन है, इनके बदन पे पोसीदा लिबास है। उस अपनी मलिका ने अपनी नौकरानी को, अपने कनीज को बुलाया, और बुलाने के बाद में एक तश्त दिया था, उसमें पानी रखा था, शरबत रखा था, खाना रखा था, और पहनने के लिए कपड़े रख करके अपनी कनीज को रवाना किया था। उन कैदियों की तरफ कहा था, मेरी कनीज मेरी बांदी, जब उस सामने कैदियों का जो काफिला है उन्हें जाकर के ये मेरा तोहफा दे दे। अब ये नौकरानी पहुंच जाती है मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब के काफिले के पास में, अपने घुटने टेक करके सलाम करती है। ज़ैनब सलाम का जवाब दे रही है। ज़ैनब पूछती है, कौन है तू, लेकर के ये तबाक में, ये तश्त में क्या लेकर के आई है? तो बोलती है, मैं कुछ और नहीं लाई हूँ, बल्कि पानी पीने के लिए लाई हूँ, खाना खाने के लिए लाई हूँ, मैं आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। जो सामने इमारत बंगला देख रही हो, मेरी मलिका ने तुम्हारे पास में भेजा है, तुम इस मेरे तोहफे को कबूल कर लो। तो ज़ैनब ने कहा था, आने वाली सुन ले, हम मदीने से लेके करबला तक, करबला से लेके दमिश्क के बाजार तक आ गए, लेकिन किसी ने एक बूंद पानी के कतरे को नहीं पूछा, तू कौन है जो ये लेकर के आई है शरबत और पानी हमारे लिए, हम तेरे तोहफे को कबूल नहीं करते हैं। इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ। आने वाली से कहती है, सैयदा ज़ैनब, अगर तुझे अपना तोहफा कबूल कराना है तो तेरी मलिका को मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के झुकी हुई कमर से चला करती थी, उसके पैर कब्र में लटके हुए थे। उसकी बांदी ने पलट करके कहा था, मेरी मलिका सुन लो, तुम्हारे तोहफे को उन्होंने कबूल नहीं किया है, उन्होंने शर्त लगाई है, अगर तुम अपने तोहफे को कबूल कराना चाहती हो तो हमें चल करके खुद जाना पड़ेगा। अब वो अपनी बिल्डिंग से, ऊंची इमारत से उतरती है, डंडे का सहारा लेकर के पहुंच जाती है सैयदा ज़ैनब के काफिले के करीब, जाकर के कहती है, बेटी मेरे तोहफे को कबूल क्यों नहीं कर लेती? सैयदा ज़ैनब कहती है, आने वाली बूढ़ी, मैं तेरे तोहफे को ऐसे कबूल नहीं करूंगी, पता तेरे तोहफे
तोहफा देने की वजह क्या है, तेरा तोहफा देने की कर्जों का या तो ज़ाब्ता और उसूल क्या है। तो आने वाली बूढ़ी ने कहा था बेटी मुझे कुछ और मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं कि तुम्हें किस जुल्म की सजा दी गई है, तुम्हें किस जुल्म की सजा दी जा रही है, मुझे पता नहीं है तुम्हें क्यों कैदी बनाया गया है, मगर तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी आला घराने से है, तुम्हारी आंखों की रोशनी और नूर बता रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी आला घराने से है। मैं सज्जदा ज़ैनब कहती है ऐ बूढ़ी जरा ये तो बताओ तुम तोहफा क्यों देना चाहती हो। तो सज्जदा ज़ैनब से आने वाली बूढ़ी ने कहा था, उस मलिका ने कहा था, उस रानी ने कहा था, ऐ बेटी सुन लो, मैं एक जमाना पहले मदीने के अंदर नौकरी किया करती थी। जब सज्जदा ज़ैनब ने बेवतनी में वतन का नाम सुना था, मदीने का नाम सुना था, तो आंखों में बिजली सी कौन गई थी। अगर आपके गौंडा का कोई भी सऊदी अरब के अंदर नौजवान या दुबई के अंदर या कोई काम करता हो बाहर कंट्री के अंदर, और उसको अगर अपने जिले का इंसान मिल जाए तो उसके दिल में कैसी खुशी पैदा होती है। सज्जदा ज़ैनब ने मदीने से लेकर दमिश्क के बाजार तक अपने मदीने का नाम नहीं सुना था, ज़्यादा के मदीने का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज जब उन्होंने 3-4 दिन के बाद में मदीने का नाम सुना तो खुशी की लहर लेकर दौड़ जाती है। सज्जदा ज़ैनब कहती है बूढ़ी बताओ तो सही मदीने में तुम क्या किया करती थी। तो बूढ़ी ने कहा था मदीने के अंदर एक बड़ा आला घराना था, मदीने के अंदर बड़ा शान वाला बिशान और ज़ीशान घराना था। सज्जदा ज़ैनब ने कहा था बताओ तो सही उस घराने का मालिक का नाम क्या था। तो बूढ़ी ने कहा था उसके मालिक का नाम था अली। जब सज्जदा ज़ैनब ने अपने बाबा अली का नाम सुना था तो कलेजा मुंह को आने लगा था। ज़ैनब ने कहा था बूढ़ी बताओ तो सही उस घर के अंदर तुम क्या किया करती थी। तो उसने कहा था बेटी सुन लो, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं उनके घर की नौकरानी हूँ, उनकी बीबी सैयदा फातिमा की कनीज हूँ, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, फिज़्ज़ा, मैं मखदूमा फिज़्ज़ा हूँ। और सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा की मैं उनके घर पे चक्की चलाया करती थी, कभी उनके बड़े बेटे हुसैन हसन को झूला झुलाया करती थी, कभी उनके छोटे शहजादे हजरत इमाम हुसैन के उनकी उंगली पकड़ के मदीने के बाजार ले जाया करती थी। लेकिन जब मेरी मखदूमा सज्जदा फातिमा मुझसे खुश हुआ करती थी तो कहा करती थी फिज़्ज़ा सुनो, अगर तुम्हारी दुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में कभी कबूल नहीं हो रही हो और तुम अपनी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल कराना चाहती हो तो सुनो, जब किसी कैदी को देखना तो ये मत देखना कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है, उसको किस बात के लिए कैद किया गया है, लेकिन अगर उसे पानी की जरूरत हो तो उसे पानी पिला देना, अगर उसे खाने की हाजत हो तो खाना खिला देना, अगर उसके बदन पे फटे हुए लिबास हो, फटे हुए कपड़े हो तो उसे पहनने के लिए लिबास दे देना। जब वो तुम्हारे तोहफे को कबूल कर ले उसके बाद में उनसे अपने लिए दुआ के लिए कहना परवरदिगार आलम कभी कैदियों की दुआ रद्द नहीं करता है, कबूल कर लिया करता है। बेटी सुन लो, मैं तुम्हें तोहफा इसलिए देना चाहती हूँ कि जब मेरा तोहफा कबूल कर लोगी मैं तुमसे दुआ कराना चाहती हूँ। तो हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा था बूढ़ी वो और लोग होते हैं जो रिश्वत लेते हैं तब काम किया करते हैं, वो दुनिया के और लोग होते हैं जो पैसा लेते हैं तब कुछ दिया करते हैं। अरे हमारे घराने की शान तो ये है हम लेते नहीं है बल्कि दिया करते हैं। तभी तो किसी ने उस घराने के ताल्लुक से कहा था, और किसी ने क्यों हामिद लखनवी ने कहा था ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, अरे खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं, इतने साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। पूरी मखदूमा फिज़्ज़ा बताओ तो सही तुम्हारी दुआ क्या है, तुम अल्लाह के हुजूर दुआ क्या कराना चाहती हो। तो पूरी ने कहा था बेटी मुझे मालूम चला है, मैंने सुना है कि जिस अली के घर में मैं नौकरी किया करती थी, अरे उनका जो बड़ा बेटा था हसन उसको जालिमों ने जहर दे के मार दिया है, और अली और फातिमा भी दुनिया से रहलत करके दुनिया से कूच करके जा चुके हैं, दुनिया खैराबाद करके जा चुके हैं। अब मैं मरने की कगार पे हूँ, मेरी झुकी हुई कमर है, डंडे और लाठी का सहारा लेकर के चलती हूँ, मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं। बेटी सुन लो, मैं दुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में तुमसे ये कराना चाहती हूँ परवरदिगार मरने से पहले मुझे उसी इमाम हुसैन का दीदार करा दे और उनकी बेटी सज्जदा तैयबा ताहिरा सज्जदा ज़ैनब का दीदार करा दे। जब मेरे आका इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने इतना सुना था तो आंखों में बिजली सी कौन गई थी। सज्जदा ज़ैनब ने कहा था फिज़्ज़ा सुन लो,
भी मैंने बारगाह रब्बुल उला में हाथ नहीं उठाए हैं, रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। जो तुम सामने नेज़े पे बुलंद सर देख रही हो, ये सर किसी और का नहीं, मेरे भाई हुसैन का सर है। और जो तुमसे बात कर रही है ये कोई और नहीं बल्कि फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब है। जब इतना सुना मखदूमा फिज़्ज़ा ने और सर हुसैन को नेज़े पे देखा था तो गश्त खा के जमीन पे गिर गई थी। और जब होश आया था तो कहने लगी थी, बेटी ज़ैनब, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हुसैन का दीदार करूंगी तो इस हालत में करूंगी। जब इतना सुना था तभी तो किसी शायर ने कहा था, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होकर कुरान सुना के चलता है। अरे सर हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। नारे तकबीर और मोहब्बत से जवाब दे दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हुसैन का सर नेज़े पे है लेकिन तिलावत जारी है कुरान की। और आज हमारे घर से लाशें उड़ जाएं लेकिन हम कुरान पढ़ने के लिए मदरसे के तलवा को ढूंढा करते हैं, हम मस्जिद के इमाम को ढूंढते फिरते हैं, मस्जिद के मुअज्जिन को ढूंढा करते हैं। अरे जब तुम्हारा एतकाद है, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा ईकान है, तुम्हारा विजदान है कि तलवा ही उलमा ही सही कुरान पढ़ सकते हैं, तो फिर इन उलमा की इज्जत क्यों नहीं किया करते हो? अपने मस्जिद और मदारिस के अंदर अपने बच्चों को इल्म दीन सीखने और सिखाने के लिए क्यों नहीं भेजा करते हो? और कोई अगर अपने बच्चे को आलिम बना भी देता है तो जमाने के लोग उसको हिकारत से देखा करते हैं। फिर कभी इल्म पर बात होगी, बस एक शेर सुनने चाहते हो, गर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्म हुनर, आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। इल्म बहुत बड़ी रोशनी है। अगर आपको अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किरदार, अच्छा मुस्तकबिल अगर चाहिए तो मदरसों से मिलेगा। अगर आपको अच्छा तरीका मिलेगा तो मदरसों से मिलेगा। अगर आपको अच्छा तमद्दुन और तहजीब मिलेगा तो मदरसों से मिलेगा। मदरसों से बहुत कुछ मिला करता है। हुसैन ने भी आपको इल्म की तलकीन की है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। जब ये पूरा काफिला पहुंच गया कूफा के गवर्नर हाउस में, आखिरी बात कर रहा हूं, थोड़ी सी देर के अंदर अपनी बात को खत्म, थोड़ी सी देर में नहीं बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करके मैं अपनी जगह पहुंच रहा हूं। जब ये पहुंचा है काफिला गवर्नर हाउस के अंदर, कूफा के अंदर, एक कमरे के अंदर इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन और उनकी बहन सज्जदा सकीना और उनका भाई ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन की नस्ल से एक ही शहजादा बचा था जिसको पूरी दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर हुसैन की औलाद नजर आ रही है। अगर आप कालपी में देखें तो हुसैन आजम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की औलाद, अगर आप अपने करीब में बिलग्राम शरीफ में जाकर के देखें या मसौली शरीफ में जाकर के देखें या बाराबंकी के अंदर देवा शरीफ के अंदर बारी से देवा को देखें तो ये औलाद किसी और की नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। कूफा के गवर्नर हाउस के अंदर एक कमरे के अंदर सकीना और उनका भाई ज़ैनुल आबिदीन बंद है। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनकी बहन सज्जदा सकीना कहती है, ऐ मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुमसे एक सवाल करने लगी हूँ। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, मेरी बहन सकीना तुम कौन सा सवाल करने लगी हो? अरे तुम तो अभी कमसिनी की जिंदगी जी रही हो, बहुत छोटी सी तुम्हारी उम्र है, तुम क्या सवाल करना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं है इस वक्त हम इम्तिहान की घड़ियों से गुजर रहे हैं, हम बड़े इम्तिहान का सामना कर रहे हैं, कितने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बहन सकीना तुम मुझसे सवाल करने लगी हो। ये इधर इसरार कर रही थी, ये ज़ैनुल आबिदीन सवाल के जवाब देने का इनकार कर रहे थे, लेकिन इतने में फूफी सैयदा ज़ैनब आ जाती है, कहती है, मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, अरे जब तेरी बहन सकीना ने तुझको सवाल किया है तो तुझे इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आए मेरी माँ और बहनों, ये आखिरी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बोल मेरी बहन
मेरी बहन सकीना तेरा पहला सवाल क्या है? तो सकीना ने कहा था मेरे भैया ज़ैनुल आबिदीन जरा ये तो बता दो प्यास की मंजिलें कितनी हैं? तो सज्जदा सकीना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मेरी बहन सकीना प्यास की 4 मंजिलें हैं। तो सकीना कहती है ज़ैनुल आबिदीन अब ये भी बता दो कि प्यास की पहली मंजिल कौन सी है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मेरी बहन सकीना सुनो, प्यास की पहली मंजिल वो है, प्यास का पहला क्लास वो है, प्यास का पहला स्टेट वो है, प्यास का पहला दर्जा वो है, प्यास की पहली दर्जगाह वो है कि इंसान इतना प्यासा हो, इतना प्यासा हो, इतना प्यासा हो कि प्यास में पानी की तलब ने उसे इतना निढाल कर दिया हो। पानी की तलब की वजह से वो जिधर भी अपनी नजर दौड़ा रहा हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शिमाल जुनूब मगरिब मशरिक शहर जाने जब वो अपनी आंखों को दौड़ा के अपनी नजरों को दौड़ा करके देख रहा हो तो प्यास की वजह से, शिद्दत प्यास की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आए, सिर्फ धुआं धुआं नजर आए। तो सज्जदा सकीना से जब इतना कहा था ज़ैनुल आबिदीन ने ये प्यास की मंजिल है तो सकीना कहने लगी कि मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन मैं समझ गई, मेरा भाई कासिम करबला के मैदान में प्यास की पहली मंजिल पे फाइज था। मैंने देखा था कि जब कासिम को प्यास लगी थी तो कहता था बाबा मुझे पानी ने, पानी की वजह से मैं इतना निढाल हो गया हूँ, मुझे शिद्दत प्यास ने इतना निढाल कर दिया कि अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय धुएं के। मुझे पता चल गया कि मेरा भाई कासिम प्यास की पहली मंजिल पे था। मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन जरा ये भी बता दो कि प्यास की दूसरी मंजिल कौन सी हुआ करती है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था सकीना सुनो प्यास की दूसरी मंजिल, प्यास की दूसरी मंजिल वो हुआ करती है इंसान इतना प्यासा हो, इतना प्यासा हो कि उसकी जुबान सूख करके कांटा हो गई हो। अगर वो अपनी जुबान को तर करने के लिए, सहारा लेने के लिए अगर किसी और की जुबान को चूसे तो उससे ज्यादा चुसाने वाले की जुबान खुश्क नजर आए, सूखी हुई नजर आए। सकीना ने जब इतना सुना था तो कहने लगी थी मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन मैं समझ गई करबला के मैदान में मेरा भाई अली अकबर प्यास की दूसरी मंजिल पे था। जब उसे प्यास लगी थी तो प्यास की तलब से कह रहा था अली अकबर मेरे बाबा हुसैन, मेरे बाबा जान हुसैन पाक मुझे अपनी जुबान चुसा दीजिए, मेरी जुबान सूख करके काटा हो गई है। मैं जब अपनी जुबान को ऊपर उठाता हूँ, ने जब मेरे भैया अली अकबर को अपनी जुबान चुसाई थी तो उससे ज्यादा बाबा हुसैन की जुबान सूख करके काटा हो चुकी थी। मुझे पता चल गया प्यास की दूसरी मंजिल पे मेरा भाई अली अकबर फाइज था। अब ज़ैनुल आबिदीन से कहती है सकीना मेरे भैया ज़ैनुल आबिदीन प्यास की तीसरी मंजिल तो बता दो। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मेरी बहन सकीना सुन लो, प्यास की तीसरी मंजिल कोई और नहीं बल्कि प्यास की तीसरी मंजिल वो है, आपको पता है मछली पानी के अंदर रहा करती है, पानी से आप मछली को जुदा कर दे तो मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, कुछ देर तक मुतहर्रिक रहेगी, कुछ देर तक हरकत करेगी, फिर सुकूनत इख्तियार कर जाएगी, साकिन हो जाएगी, दम तोड़ देगी, उसकी रूह उसके बदन से निकल जाएगी। सकीना सुन लो, प्यास की तीसरी मंजिल वो हुआ करती है कि प्यास की वजह से इंसान तड़प तड़प के मुतहर्रिक और थोड़ी देर के बाद में उसका बदन ठंडा पड़ जाए, साकिन हो जाए, उसकी रूह उसके बदन से निकल जाए, वो प्यास की तीसरी मंजिल है। तो सकीना ने कहा था मैं समझ गई प्यास की तीसरी मंजिल पे मेरा भैया अली असगर फाइज था। अब प्यास की चौथी मंजिल भी बता दो। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मेरी बहन सकीना सुनो, प्यास की चौथी मंजिल कोई और नहीं बल्कि इंसान को प्यास ने इतना निढाल कर दिया हो, इतना निढाल कर दिया हो कि तलबे पानी की वजह से उसके गोश्त ने उसकी हड्डियों को छोड़ दिया हो। गोश्त पकड़े तो अलग पकड़ में आए, हड्डी पकड़े तो अलग पकड़ में आए। सकीना की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे थे। कहने लगी थी सकीना मैं समझ गई मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन, मैं 3 दिन से अपने हाथ की एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ से पकड़ पकड़ के देख रही हूँ तो मेरा गोश्त अलग पकड़ में आता है, मेरी हड्डी अलग पकड़ में आती है। इस वक्त प्यास की चौथी मंजिल पे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन सकीना फाइज़ा इस्लाम के मुकद्दस चौदह दो। तभी तो हम कहते हैं जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, अरे हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे चाहे पूरी दुनिया यजीद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह। आप ये
जुमला नहीं भी बोलते तब भी हम अपने गुफ्तगू के गोदाम का शटर बंद कर चुके थे। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है बतकाज़ाए बशरियत इंसान होने के नाते कोई भी गलती खामी कोताही लग़्ज़िश अदबन एहतरामन वाक़ई हो गई हो, अल्लाह के हुजूर इन तमाम तर उलमा व सामईन व सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि, नस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व नतूबु इलैहि। मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन